नमस्कार, मैं हूं उमेश धंद्राले। आप देख रहे हैं अपडेट अमरनाथ 9 न्यूज़। तो दोस्तों, हम आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी विशेष परंपरा की ओर, संस्कृति की ओर, जो शायद ही आपने इससे पहले कभी देखी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा की अति दुर्गम पहाड़ी में रहने वाले आदिवासियों के होली महोत्सव की। यूँ तो होली का पर्व हम सभी मनाते हैं, लेकिन सतपुड़ा में रहने वाले आदिवासी, इनके जीवन काल में होली का महत्व कुछ अनन्य साधारण होता है। यह महोत्सव उनके लिए मानो साल भर की संजीवनी लाता है। इन दिनों महाराष्ट्र में कई जगह पर होली का माहौल है। हमारे देश की संस्कृति परंपराएं इतनी विविध रूप से है कि हर इलाके, हर गली, नुस्खे, गांव, शहर, राज्य में अलग अलग मान्यता, परंपरा, संस्कृतियाँ, भाषाएं, वेशभूषाएं देखने को मिलती है। और शायद इसी के चलते हम कहते हैं रंगीला देश हमारा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में बसे अति दुर्गम सतपुड़ा की पहाड़ी के एक ऐसे गांव की, जहां की होली सतपुड़ा की सबसे बड़ी होली मानी जाती है। जी हाँ, नंदुरबार जिले के सतपुड़ा की अति दुर्गम पहाड़ी में बसा काठी गांव, जिसे काठी संस्थान के नाम से जाना जाता है, यहाँ की होली सतपुड़ा की सबसे बड़ी होली मानी जाती है, जिसे रजवाड़ी होली के नाम से भी जाना जाता है। रजवाड़ी नाम जिस तरह से इस होली को दिया गया है, जाहिर है इसके साथ कुछ शाही परंपराएं भी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में काठी संस्थान एक काफी बड़ा शाही संस्थान था, और इसी के चलते इस होली का सम्मान जंगलों में बसे आदिवासी करते हैं। इन दिनों सतपुड़ा में अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीख को चांद के नक्षत्र को देखकर आदिवासी होलियां मना रहे हैं। सतपुड़ा की अति दुर्गम पहाड़ी में बसे काठी में भी रजवाड़ी होली का जो खुमार है वो चरम सीमा पर है। दोस्तों, 3 दिन अति दुर्गम पहाड़ी में पैदल चलकर 100 से तकरीबन 400-450 फीट ऊंचा बांस चुनकर लाया जाता है, और इसे लाने के बाद पूरे विधि विधान से इसकी पूजा अर्चा की जाती है, और फिर इसे होली में लगाया जाता है। होली में लगाने के बाद जब होलिका का दहन होता है, उस समय पूरी रात आम से लेकर खास तक के सभी आदिवासी पुरुष, महिलाएं, युवक, युवतियां यहाँ पारंपरिक वेशभूषाओं में अपना नृत्य सादर करते हैं। इस नृत्य में कई तरह के जंगली प्राणियों की झांकियां दिखाई जाती है। शिकार करने का साधन जो कि आदिवासी शुरू से यूज करते आए हैं, उनकी झांकियां दिखाई जाती है। रात भर बेधुंध होकर आदिवासी नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं। तकरीबन सुबह सुबह की पहली प्रहर को
होलिका का दहन होता है। और जिस तरह से होलिका दहन होने के बाद होली में लगा 400 साढ़े 400 फीट ऊंचा बांस जिस दिशा में गिरता है, उस दिशा पर से जंगल में रहने वाला आदिवासी पूरे साल भर के मौसम का अनुमान लगाता है। पूरे साल भर में उनको किन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा या कौन सी खुशियां आदिवासियों को इस साल मिलेगी, इसका भी अनुमान इस बांस की गिरने की दिशा को लेकर लगाया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम इस वक्त सतपुड़ा की अति दुर्गम पहाड़ी नंदुरबार ज़िले के काठी संस्थान की होली में रजवाड़ी होली का कुछ ऐसा दृश्य हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देख पाना हर एक को मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जंगल में बसा यह संस्थान अपने आप में एक विशेष रूप से अपनी परंपराओं का जतन कर रहा है। तो चलते हैं रजवाड़ी होली की ओर और देखते हैं इस उत्सव में किस तरह से परंपराओं का जतन दुर्गम पहाड़ी का आदिवासी कर रहा है। इसी होली महोत्सव में युवक युवतियों की पहचान भी होती है और आगे चलकर इसी पहचान के अगले कदम पर इनकी शादियां भी होती है। तो चलते हैं नंदुरबार ज़िले के काठी गांव के रजवाड़ी होली में। दोस्तों, अभी भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज़ाना नए नए अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत। काठीची होळी आहे, याला राजवाडी होळी म्हणतात. कारण काठी हे गाव राजाचे गाव होतं आणि सातपुड्यातलं जे पूर्ण गाव आहे ते काठी स्टेटच्या राजाच्या आधिपत्याखाली होते. आणि काठी हे गाव अक्कलकुवा तालुक्यामध्ये येतं आणि त्याच्या नंतर म्हणजे आमचा जो जिल्हा आहे हा नंदुरबार जिल्हा आहे. आणि अशा पद्धतीने हे सातपुड्यातील काठी गावामध्ये ही राजवाडी होळी सालाबादाप्रमाणे यावर्षी ही सुरू आहे. आणि या होळीचा इतिहास असा आहे की 1246 पासून जेव्हा राजा या ठिकाणी राज्य करायला आले तेव्हापासून तिचा रेकॉर्ड पण आहे, नोंदी आहे. पण त्याच्या अगोदर पण सातपुड्यामध्ये होळी सण हा साजरा केला जात होता. आणि या ठिकाणी एक जी परंपरा आहे, जी आधीपासून जी चालत आलेली ती परंपरा तशा पद्धतीनंच आज पण होळी साजरी केली जाते. या ठिकाणी असं आहे की होळीसाठी प्रत्येकाला कामं सोपवलेली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ती वंश परंपरा चालत आलेली आहे. ज्याला होळी घ्यायला जाते त्या कुटुंबाने ती होळी घ्यायला जायची आहे. त्याच्यानंतर होळी आल्यानंतर त्या ठिकाणी होळी सजवली जाते. सजवणारे कोण आहे, लाकडे आणणारे कोण आहे, हे अशा पद्धतीने कामाची विभागणी केली जाते. आणि या परिसरामध्ये एक आदिवासी हा नैसर्गिक पुंजक आहे आणि त्याच्यामुळे नदी आहे, दगड आहे, त्याच्यानंतर झाड आहे, पहाड आहे, या गोष्टीला तो पुंजतो. आणि म्हणूनच आज आमची होळी पण बांबूची या ठिकाणी बनवली जाते. जी होळी जी आणली जाते ती गुजरातमधून घेऊन येतात. ते आज पण ती परंपरा तशीच आहे की आता तर जाताना गाडीत जातात, पण
होडी घेऊन येताना ते पायी येतात. 2 दिवसापासून ते पायी चालत आहे आणि होडी ही काठीला रात्री 9-10 वाजेपर्यंत पोहोचते. रात्री 10 वाजेनंतर पूर्ण गावातले लोक होडीचे अर्चा करतात, पूजा करायला जातात आणि पूजा केल्यानंतरच गावातला माणूस जेवण करतो. अशी ती from Maharashtra or either Nandurbar district? Another district in this area of Maharashtra. This area. Yeah, I came and the weather was very windy and rainy, and yeah, a little gloomy, I would say. But the people made it nice because it's always difficult traveling when the weather's not great. But the weather's getting better and the people are wonderful. So that's as much as I know about the culture here. But I think tonight I'll learn a lot more. Have you come first time? First time, yeah. First time in India. It's been a long trip. And first time in Maharashtra. And hope to come back again someday. Then. Yeah, I'm traveling with my wife from Madagascar and from the US. And we've been having a lovely trip in India for 7 months now. And luckily found this place, and I really appreciate you guys inviting us in. Like in India. Yeah, we found out about it by accident, and we're really happy we found out about it. Basically, I was just looking at Google Maps and saw the place and noticed something, and maybe it was destiny, but saw something interesting, clicked on it, and did some more research, and was surprised to find that it's a really important place to celebrate Holi in India. How you know Nandurbar's Holi, Adivasi Holi festival? What do I know about Holi? होली म्हणजे त्यांच्यासाठी पवित्र आदिवासी फेस्टिवल. About Holi, not that much. I think most people in the world have heard of Holi, and we always think it's a beautiful celebration. It always seems like a very happy celebration where everybody's enjoying the day and throwing colors on each other. But I didn't really know much about it, and I still don't know that much. But I think it's about unity, and it's something that I think is beautiful about India too. Is its diversity, and everybody comes together to celebrate the same holiday in the same spirit, and that seems like a good thing. I'd like to learn more about it. Being a part of it. Really excited. Yeah, really excited to be part of Holi. This is like the best place that I could imagine spending Holi in India, because I think a lot of people just go to the city maybe and experience it that way, which is fun too. But to be in a community with you guys here in a historic place is the best. Really excited to see how it goes. Tell me about Maharashtrian culture. Yeah, that's a good question. I don't know that much about it because we've been here just driving through for a few days. We went to Janta and Ellora caves, really beautiful, so there's a lot of history here. But I think the thing that strikes me the most is how friendly people are and how good the food is as well. It's really good. Can't remember the names of the things that I tried, but last night I had an amazing meal, and every day pretty much the food is so good and the people are really nice. काठी हे सातपुड्यातलं एक गाव आहे. एक मिनिट दादा.
आज एक हफ्ता क्या आज एक हफ्ता क्या